नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। कहा जाता है कि हज़ारों मीलों की दूरी तय करने के लिए शुरुआत एक कदम से तक करनी होती है। तो आज न्यूज़ 20 की टीम जो है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के डोमघर में पहुंची है और हमारे साथ यहाँ के विधायक जी मोहम्मद रिजवान जी मौजूद हैं, जिन्होंने 1000 कदमों की दूरी तय करने के लिए एक कदम की शुरुआत 1995 में की थी। राजनीति में इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं और आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, सबसे पहले मैं आपकी राजनीतिक करियर के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, 1995 में मैं उससे पहले गन्ना विभाग में सर्विस करता था, गन्ना सोसाइटी में, और 17 साल मैंने सर्विस की। उसके बाद में हमारे क्षेत्र की राजनीति में अकबर हुसैन हुआ करते थे, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते थे। और सन 1995 में मैंने जिला पंचायत का इसी वार्ड से, जिस वार्ड में बैठा हूँ मैं, ये वार्ड नंबर 41 था, इसी से शुरुआत की और मैंने 1995 में जीत हासिल की। उसके बाद में कुसुमलता जी, जो मुलायम सिंह जी की रिश्तेदार थी, उन्होंने मुझे मुलायम सिंह जी से मिलवाया, क्योंकि हमने उन्हें चेयरमैन बनाया कुसुमलता जी को। और उसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह जी से मिलवाया और मुलायम सिंह जी ने मुझे आश्वासन दे दिया कि 96 की तैयारी करो। और 96 में मुलायम सिंह जी ने मुझे विधानसभा का टिकट दे दिया कुदरकी से। मैं कुदरकी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, लेकिन धर्मेंद्र देव डीएम थे और बसपा और कांग्रेस का गठबंधन था, इसलिए 419 वोटों से मैं डिक्लेयर हो चुका था। तो उसके बाद 64 वोटों से मुझे हरवाने के बाद में 64 वोटों का दिया गया। लेकिन सर, उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी और आप कदम आगे बढ़ा। मेरी जनता ने और मैंने एक दिन भी हार नहीं मानी। मेरी जितनी क्षेत्र की जनता थी, मैं उसका आभार व्यक्त करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अगले दिन से ही मैंने घर पर किसी को नहीं आने दिया, न भीड़ लगने दी, न शोक मनाया हारने का। नहीं, मैंने अगले दिन से अपनी गाड़ी निकाली और घर घर जाकर अपने मतदाताओं का, अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। घर पर जाकर लोगों ने इतना मान सम्मान दिया मुझे और बेपनाह। और उसके बाद अगला चुनाव में 39,000 वोटों से जीता। उसके बाद यानी 2002 में, उसके बाद 2007 का चुनाव आया। किन्हीं कारणों से हम लोग परेशानी में थे, आपसी झंझट भी चल रहे थे, आपसी बंटवारे भी चल रहे थे। हम लोगों को जेल में भी जाना पड़ा, कुछ वारंट ऐसे नाम हमारे मुखालिफों ने करवा दिए, चुनाव प्रभावित हो गया और 2007 का चुनाव 8,000 वोटों से चुनाव हारा। अच्छा सर, 1995 में पहली बार राजनीति में मतलब आपने कदम रखा, तो क्या कारण ऐसा रहा कि आप राजनीति में आए, या फिर फैमिली से आपका? नहीं, मेरे तायाजाद भाई होते थे, बड़े भाई साबिर हुसैन, वो कांग्रेस में रहते थे, कांग्रेस में हमेशा कांग्रेस में रहे, और वो हर बार कहते थे मुझे टिकट नहीं मिला, न तो मैं चुनाव लड़ता। हर बार कहते थे मुझे टिकट नहीं मिला है, मैं चुनाव नहीं लड़ा। घर वालों ने तो पूरी फैमिली ने हमारे कहा कि भाई जब तुझे टिकट नहीं मिल रहा, तू कांग्रेस छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम छोटे वाले को जो है, तेरे भाई को जो है, अब हम इसमें क्या नाम चालू करेंगे और राजनीति में। और तू तो हर बार जो है कि टिकट नहीं मिलता और दूसरे लोगों को, हमारे विरोधियों को लड़ा देता, इसलिए हम मुकाबला करेंगे अब। और हम तुम राजनीति अगर छोड़ लो तो छोड़ दो, लेकिन हमने अब रिजवान को जो है वो इस चुनाव मैदान में डाला। सर, अब तक कितनी दिक्कतों, कितनी परेशानियों का यहाँ तक आपने सामना किया, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, एक तरह से 4 बार मैं चुनाव जीत चुका हूँ और हर चुनाव में कुछ ना कुछ नयापन होता है, नई बात होती है, जिस तरह से जैसे जैसे माहौल आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत इतनी बड़ी नहीं आई। जो यहाँ की आवाम ने जितना मुझसे प्यार किया, यहाँ की जनता ने जितना मुझसे प्यार किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। बेपनाह मोहब्बत इस क्षेत्र में मुझसे की। मगर एक बात में बड़ा डंके की चोट कह सकता हूँ, खुले मन से कह सकता हूँ
खुले मन से कह सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल ईमानदारी की राजनीति की। मेरे ऊपर कोई दाग धब्बा किसी तरह का 1 रुपये का भी, मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे क्षेत्र के वोटर सुनेंगे, आपके चैनल को देखेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ एक आदमी अगर ये साबित कर दे कि मैंने काम के मामले में रिश्वत या दलाली या पुलिस से लूट करवाई हो या पुलिस से या किसी महकमे से लूट करवाई हो, मैंने काम कभी धंधा नहीं किया। सर आप एक इतने बड़े पद पर बैठे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है, तो आप किसे अपना आदर्श मानते? देखिए, आदर्श सबसे बड़ी मेरी जनता है। मैं जनता की भावनाओं को समझता हूँ। जनता क्या चाहती है, जनता ही सब कुछ है। हमारी जनता जो है इतनी बड़ी मुंसिफ है, यही फैसला करती है। हम लोग गलती करते हैं, राजनीतिक लोग, जनता उसका चुनाव में जवाब देती है। ये सबसे बड़े मुंसिफ जो है वो जनता है। वजह उसकी ये है कि हमको अपना सब कुछ भुलाकर परेशानियों में डालकर 107-17 की कार्रवाई भी झेलेंगे, सारे दिन पोलिंग में भूखे भी रहेंगे, बुराई भराई भी झेलेंगे और उसके बाद पार्टीबंदी भी झेलेंगे दूसरे लोगों के मुखालिफ होते, लेकिन हम लोगों को जो है फिर भी लगाने का काम करेंगे। तीसरी बात यह है कि जब हम लोग जाते हैं अपनी आवाम के बीच में, अपनी जनता के बीच में, वो अपने सगे रिश्तेदार का भी इतना सम्मान या इतना खर्चा नहीं करते जितना हम लोगों को लुटाते हैं। सर अच्छा, इस बार त्रिस्तरीय पंचायती ग्राम पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तो आप इस बहुत रोमांचक होने वाली है ये सीट, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही सीट रोमांचक नहीं हो रही, ये तो सीट इसलिए रोमांचक हो रही है क्योंकि ये सीट हमारी है। मैं यहाँ से चुनाव जीता, उसके बाद मेरा लड़का चुनाव जीता हाजी वैस, उससे पहले ये SC में आ गई थी सीट, तो मेरे गांव का लड़का राम भरोसे भारती जीता। उसके बाद फिर सामान्य हुई, सामान्य महिला, तो मेरी पुत्र वधू यानी हाजी वैस की बीवी यहाँ से मौजूदा सदस्य है, सिटिंग है, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीता जिले पे। अब फिर उसी पार्टी से वो लड़ेंगे, तो सीट तो हमारी है। बिलारी वालों को सिर्फ ये इसलिए कूदे हैं वो कि किसी तरह से जो है इस सीट को हरा लो, क्योंकि हम चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। मुकाबला बीजेपी से कोई कर सकता है, वो पूरे ज़िले के अंदर मैं ही कर सकता हूँ, किसी में दम नहीं है। मैंने मुकाबला किया है। मैंने इससे पहले जब बसपा की सरकार थी तो हमारे प्रतिद्वंदी हाजी अकबर हुसैन, उन्होंने अपनी बेटी को झोजा का सर्टिफिकेट यानी पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बना के तो लगा के, और उनको पिछली जाति में सीट थी जिले की, तो उसको अपनी बेटी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम किया था। मैंने 1 साल में ही उनकी मुहिम को फेल कर दिया और 1 साल के अंदर उन्हें धराशायी कर दिया और उनसे कुर्सी छीन ली। और BC के जो कैंडिडेट थे हमारे, वो थे अनिल चौधरी, उनकी पत्नी को हमने वो यहाँ का चेयरमैन बनाया जिले का। अब क्या कहना चाहेंगे सर महानगर जनता? नहीं, अब तो कहना ये चाहेंगे, देखिए अब बीजेपी अपने जो वो क्या नाम है आंकड़े लगा रही है, हम भी अपने आंकड़े लगा रहे हैं और हमारा मानना ये है कि बीजेपी को हम ही पस्त करेंगे। हमारी सीट 23 नंबर वार्ड हमारे लड़के की पत्नी लड़ रही है, सभा परवीन, और इंशाल्लाह इतने वोटों से जीतेगी एक रिकॉर्ड होगा। कोई लड़ो, कोई लड़ने वाला को हम नहीं देखते कौन लड़ रहा है। हम कभी पहलवान को नहीं देखते कौन पहलवान है। हमें अपने भरोसा, अपने पहलवानी पे, अपने हुनर पे, अपनी ताकत पे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रहता है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की और सर इतने टाइम से राजनीति में है और जनता जो है उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जनता को उन्होंने अपना आदर्श बताया कि हर बार जनता उन्हें इतना प्यार करती है कि हर बार वही जो यहाँ के ब्लॉक के विधायक बनते हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन रजत शर्मा, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।